friends, I'm Anu Bhardwaj. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों तो हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट जो हमने किया था दैट इज द रैंडम सैम्पलिंग में, दैट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. अब रिस्ट्रिक्टेड के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, क्या रिस्ट्रिक्टेड के नाम से कि रिस्ट्रिक्शंस, राइट. अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो थी हम उसे कहाँ अप्लाई करते थे, जब हमारी पॉपुलेशन जो थी वो होमोजीनियस होती थी, ठीक है. लेकिन अगर पॉपुलेशन हिट्रोजीनियस हुई तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो यूजफुल नहीं है. सो उस केस के लिए कुछ अंडर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हमने क्या एक मेथड लाई, दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, कि इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस सो वी विल अप्लाई दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा, मीन्स कि जहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस होगी तो वहाँ पे अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे. अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के कुछ फर्दर टाइप्स हैं जो हम आज करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली है क्या, एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, द यूनिवर्स और द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स. मतलब यूनिवर्स या जो भी हमारे पास डाटा है, पॉपुलेशन है, हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और स्ट्रेटा में, ठीक है, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और स्ट्रेटा. एंड देन नंबर ऑफ आइटम्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ आइटम. तो हर एक ग्रुप में से हर एक आइटम हम सिलेक्ट कर लेंगे, ले लेंगे, राइट. मतलब कि एक पॉपुलेशन है, ग्रुप है, हमने उसको डिवाइड किया दैट इज इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स में, और उसमें से हमने कुछ आइटम अपना जो है डाटा हमने उसमें से अपना ले लिया, ठीक है. सो इट्स बेसिक पर्पस is to ensure that all the characteristics of heterogeneous population are adequately represented in the sample. इसका मतलब कि जो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि it ensures that all the characteristics, जो characteristics heterogeneous population के हैं वो all represent हो रहे हैं सैंपल में. हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक एक क्लास है, उस क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, राइट. वी हैव द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास. तो हम उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी. दैट इज अगर हम एक एग्जाम्पल करेंगे. सो एक क्लास है, ठीक है, सपोज दिस इज द क्लास, राइट. अब इसमें वी हैव बॉयज, ठीक है, एंड वी हैव गर्ल्स. बॉयज को हमने ब्लू से मार्क कर दिया, गर्ल्स को हमने ब्लैक से, राइट. अब इसमें से मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक ग्रुप बना दिया गर्ल्स का और एक ग्रुप बना दिया बॉयज का. अब इसमें से मैंने क्या किया, मैंने पहले बना दिया, दैट मीन्स कि ब्लू हमारे पास बॉयज थे, ब्लैक हमने गर्ल्स ले ली. तो हमने क्या किया, पहले हम एक गर्ल्स का ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, और इधर हम बॉयज का ग्रुप बना देते हैं, राइट. अब मैंने इसको क्या किया, एक मेरे पास कलेक्शन था, ठीक है, हेट्रोजीनियस डाटा था, मैंने उसे ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक स्ट्रेटा में डिवाइड किया, और उसमें से हर एक में से मैंने एक टर्म उठा ली. मान लो इसमें से मैंने एक गर्ल उठाई और इसमें से मैंने 2 बॉयज उठा दिए. सो दैट मीन्स कि ये जो हमने एक गर्ल वहां से एक हमने एक वहां से अपनी कलेक्शन में से हमने एक जो रिप्रेजेंट करने के लिए एक गर्ल वहां से ली, वो गर्ल एक गर्ल पूरी चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, सैंपल में. और इसी तरह ये बॉयज इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दैट इज सैंपल में. सो दैट इट मीन्स कि ये जो मेथड है इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ये एक्यूरेसी हमें शो करती है, राइट. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास हेट्रोजीनियस थी, हमने उसको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर एक ग्रुप में से हमने आइटम जो है उसमें से हमने ले ली थी. सो हमने क्या किया, मान लो ये है हमारे पास ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज द गर्ल्स एंड बॉयज. हमने एक गर्ल ली, यहाँ से 2 बॉयज लिए, और ये 2 जो बॉयज हैं वो इस सैंपल को पूरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये गर्ल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है. सो दैट मीन्स कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड हमने सैम्पलिंग जो है अप्लाई की. अब हमारे पास क्या आता है, दैट इज द इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एक्यूरेसी. और हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है द रिजल्ट हमने जो ऑफ द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा.
अब इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स है कवर द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो मेथड है ये कवर करता है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड सेकेंड वन कंपैरेटिव एनालिसिस। अब इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे पॉसिबल है? अगर मैंने बॉयज एंड गर्ल्स का कंपैरिजन करना है तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकती हूँ। ऑफर रिलायबल मीनिंगफुल रिजल्ट। इसमें जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिलायबल होगा और मीनिंगफुल रिजल्ट होगा। सो दीज आर द मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है? कंप्लीट नॉलेज। आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है ना। अगर आप कवर कर रहे हैं डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है सो वी हैव द लिमिटेड स्कोप। तो हमारे पास इसका लिमिटेड स्कोप है। नेक्स्ट, इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। अगर साइज जो है पॉपुलेशन का ऑलरेडी स्मॉल है, डिफिकल्ट टू डिवाइड फर्दर। अगर पॉपुलेशन ऑलरेडी छोटी है तो उसको डिवाइड करना तो ऑलरेडी मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है हम उसे ग्रुप और स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं। मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि जोग्राफिकली आता है तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव है इन मैटर ऑफ कलेक्शन के टाइम तो ये लिटिल बिट हमारे पास एक थोड़ा एक्सपेंसिव मैथड कंसिडर हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, राइट। और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है? एक स्ट्रेटा में, एक ग्रुप्स में हमने अपनी कलेक्शन को डिवाइड करना है, एक पॉपुलेशन को डिवाइड करना है और उसमें से हमने अपनी हर एक आइटम जो है उसमें से लेनी है। दैट रिप्रेजेंट्स द, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेथड आ जाए तो आप रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में लिखेंगे। देन यू विल राइट अबाउट द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यू कैन गिव द एग्जांपल आल्सो। उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम इसका नेक्स्ट मेथड लेकर आएंगे। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहिए, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपका एक फॉर्म बन जाती है उस चीज़ की। सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मेथड लेके आ रहे हैं। इस मेथड को अच्छे से करिए, समझिए, क्रैम मत कीजिए। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।